Hello student, today I will discuss discovery of proton, that is study of anode rays. कल मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। आज हम प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। Let us start. Since the atom as a whole is electrically neutral and presence of negatively charged in it were established, therefore it was thought that some positively charged must also be present in the एटम। क्योंकि एटम क्या होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ये प्रूफ हो चुका था कि उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो ये भी माना गया कि अगर इसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। बस वहीं से एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। फॉर दिस पर्पज गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म डिस्चार्ज द ट्यूब एक्सपेरिमेंट in which he took perforated cathode and gas at low pressure was kept inside the tube। ठीक है, तो फिर जब उनके दिमाग में आया कि पॉजिटिवली चार्ज भी प्रेजेंट होगा तो फिर गोल्डस्टीन ने 1886 में एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया लाइक दिस। इसमें भी उन्होंने एक दो इलेक्ट्रोड लिया, उसमें हाई वोल्टेज पर जोड़ दिया। ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट वॉज फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग from the sides of anode which pass through the holes in the cathode and produce green fluorescence on the opposite glass wall coated with zinc sulfide. These rays were called anode rays। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें इस ग्लास ट्यूब को जो है वैक्यूम रखा गया और एक कैथोड एनोड से जोड़ दिया गया और यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लास की जो लास्ट वाल थी किनारे से जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। अब जब इसमें हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई किया गया तो देखा गया है कि इसमें कुछ रेज जो है एनोड की तरफ से निकल रही है, जो कैथोड के होते हुए जो किनारे की दीवार है जहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगी थी वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे चमक रहा है ग्रीन कलर का। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एनोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही है। अब एनोड की तरफ से निकल रही है जो रेज, इसलिए उसको नाम दे दिया गया एनोड रेज या फिर पॉजिटिव। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया पॉजिटिव रेज। अब इस एनोड रे की कुछ प्रॉपर्टी थी। नंबर 1, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, मतलब जो एनोड रेज है वो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये भी प्रूफ हुआ कि जो एनोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे आर पॉजिटिवली चार्ज एज इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रेज इन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी हो गई एनोड की पॉजिटिव चार्ज होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है अनलाइक कैथोड रेज द रेशियो चार्ज अपॉन मास इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज की जो चार्ज और मास था उससे अलग एनोड रेज के चार्ज और मास थे। इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ E by m depends on the nature of gas taken inside the discharge tube। Next property, the value of charge and the particle constituting the anode ray is found to be different upon the nature of gas taken inside the discharge tube। तो जो मतलब पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है एनोड रेज पर वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो डिस्चार्ज ट्यूब पर हम गैस लेते हैं। नेक्स्ट, द मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इज आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट। और जो पार्टिकल का जो मास होता है वो भी क्या है, डिफरेंट है, और वो भी जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया जाता है उस पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से एनोड रेज की प्रॉपर्टीज ये डिस्कवर हुआ कि ये जो एनोड रेज से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं यही चार्ज पार्टिकल जो है बाद में प्रोटॉन कहलाए। तो प्रोटॉन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन में बी defined as the fundamental particle which carries one unit positive charge and has mass nearly equal to that of hydrogen atom। यानी कि प्रोटॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है।